कहानी की शुरुआत सपन द्वारा अपनी मनोचिकित्सक कल्पना से मिलने और उसे उस नई लड़की के बारे में बताने से होती है जिससे वह मिला है। उनका कहना है कि उनके बीच चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वह उनके साथ आगे बढ़ चुकी हैं। वह उसे एगोराफोबिक बताते हैं। उनमें एक ही समानता है कि वे दोनों लेखक हैं। कल्पना सवाल करती है कि क्या लड़की कृति असली है या नहीं, क्योंकि सपन की अतीत में रचना एक काल्पनिक दोस्त रही है। वह कहती है कि वह उसके लिए चिंतित है, क्योंकि वह न केवल उसकी मनोचिकित्सक है, बल्कि उसकी बचपन की दोस्त भी है, और कहती है कि वह कृति से मिलना चाहती है। अंततः सपन उसे स्काइप पर दिखाने के लिए सहमत हो गया। जब सपन घर पहुंचता है और वीडियो में कल्पना को कृति दिखाता है, तो कल्पना कहती है कि वह किसी को नहीं देख सकती और कृति के काल्पनिक होने पर उसका संदेह सही था। सपन ने कृति को टहलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करके सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। जब कृति चिल्लाने लगती है, तो वह यह विश्वास करके उसे मार देता है कि वह वास्तव में काल्पनिक थी। सुबह में पुलिस पिछली रात के शोर की शिकायत के संबंध में उसके घर जाती है और शव की खोज करती है। सपन यह समझाने की कोशिश करता है कि कृति उसकी खुद की रचना है और वास्तविक नहीं है, और इसे साबित करने के लिए कल्पना से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन कल्पना का नंबर घुमाने पर उसका अपना सेल बजता है। भ्रमित होकर पुलिस और सपन कल्पना के घर जाते हैं, जो सपन की ही संपत्ति होती है। अचानक कल्पना सपन के सामने आती है और उससे कहती है कि पुलिस अधिकारी भी काल्पनिक है और उसे उससे छुटकारा पाना चाहिए। अंत में यह पता चलता है कि डॉक्टर वास्तव में एक चिकित्सक नहीं था, बल्कि उसकी कल्पना थी जिसे वह बचपन से लेकर चल रहा था। कृति, जिस लड़की से वह प्यार करता था, वह वास्तव में एक वास्तविक चरित्र थी। पुलिस इंस्पेक्टर भी थी और नौकर भी थी। ये कल्पना शाह ही थी, जो वास्तव में एक रचना थी और कुछ नहीं। वह सपन के जीवन की शुरुआत से ही उसे नियंत्रित कर रही है और उसे विश्वास दिला रही है कि उसके अलावा जो कुछ भी वह प्यार करता है, वह एक रचना के अलावा कुछ नहीं है।